मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम सोशल साइंस का अपना लेसन 8 स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 8 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यातायात के साधन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के या एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के क्या क्या साधन होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ये हम इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। आप सबने देखा होगा, आप बस में ट्रैवल करा होगा, आपने प्लेन में किया होगा, बाइक, कार, ठीक है, एरोप्लेन, इन सब में ट्रैवल किया है आपने। तो मतलब ये क्या किस लिए यूज होती है ये चीजें? जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है और वो दूरी अगर ज्यादा बड़ी दूर हो तो हम उसी हिसाब से साधन यूज करते हैं। अगर पीछे गली में तो हम कार लेके थोड़ा ना जाएंगे, हम तो साइकिल या पैदल चले जाएंगे, है ना। अगर हमें दूसरी कंट्री जाना है तो हम बाइक से थोड़ा ना जाएंगे, हम प्लेन से जाएंगे। ठीक है, दूरी के हिसाब से हम चूज करते हैं कि हम किस में जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब देखिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, उसके विकास में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। किस तरह से होता है अब हम जानेंगे। द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट arises from the fact that goods are often produced at one place and consumed at another place। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जब किसी ने पहली बार कोई गाड़ी बनाई होगी तो क्यों बनाई होगी उसने? उसका मन क्या होगा, चलो आज घूमने चलते हैं, घूमने के लिए कुछ बनाते हैं। नहीं, उसने जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसलिए यूज बनाया उसको क्योंकि उसकी जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? मान लीजिए कोई गेहूं है, ठीक है, वो बिहार में बनता है, उगता है, ठीक, और आप दिल्ली में रहते हैं। अब बिहार से वो गेहूं दिल्ली में कैसे आएगा? दिल्ली में हमको उगाना नहीं आता और बिहार वालों को उगाना आता है, तो क्या करेंगे, सामान लाना पड़ेगा वहां से। तो यही सामान को लाने की जो नीड थी, इसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन को बनाया गया है, यातायात के साधनों को बनाया गया। ठीक है, ठीक है, तो जरूरत क्या पड़ी कि हमें सामान यहाँ से वहां ले जाना है, तभी यातायात की जरूरत पड़ी। क्योंकि प्रोड्यूस मतलब बनना या उगना, वो कहीं हो रहा है। कंज्यूम मतलब उसकी खपत होना, यूज होना, वो कहीं हो रहा है। तुम यहाँ बन रहा है और यहाँ वाले को चाहिए, तो इस सामान को यहाँ आना पड़ेगा या फिर इसको यहाँ आना पड़ेगा। अगर ये यहाँ आएगा तब भी किसी चीज में बैठ के आएगा, ये यहाँ सामान जाएगा तब भी किसी चीज में जाएगा। तो तभी यातायात की जरूरत पड़ी ट्रांसपोर्टेशन की। रॉ मटेरियल्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस टू फैक्ट्रीज। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट टू द मार्केट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब दूसरा यूज क्या है, दूसरी जरूरत क्या थी? ठीक है, मान लीजिए अब बिहार में गेहूं उग गया, ठीक है, और गेहूं से आटा बनाने की जो मशीन है वो लगी है यूपी में, और खाने वाले कहाँ हैं, दिल्ली में। तो सामान को पहले बिहार से हम यूपी लेके आएंगे, आटा बनेगा वहां पे गेहूं से, उस आटे को हम दिल्ली भेजेंगे जहाँ पे वो खाया जाएगा, है ना। तो सामान रॉ मटेरियल क्या है, गेहूं था हमारा, वो बिहार में था, उसके ऊपर काम कहाँ पे हुआ, यूपी में उसका आटा बनाया गया है, उसको यूज कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली में। तो इन सबको सामान को पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में होता है। कोई चीज है जो अमेरिका में बनती है, इंडिया में यूज होती है, तो वहां से यहाँ पे आती है प्लेन में। कोई चीज ऐसी जो यहाँ बनती है, अमेरिका में यूज होती है, तो यहाँ से वहां जाती है। ठीक है, दिस नीड्स एन एडिक्वेट, एफिशिएंट एंड चीप सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, ये सब सामान को लाना और ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम होना चाहिए, और वो सस्ता होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए, सटीक। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर कहीं कहीं पे ब्रेड बनी, बिहार में ब्रेड बनी, ठीक है, अब वो ब्रेड जाएगी पंजाब, तो उसको तो कम से कम एक दिन के अंदर ही पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्रेड खराब हो जाएगी। और आप पहुंचा रहे हो उसको एक महीने बाद, तो फायदा क्या है उसका पहुंचाने का? नहीं है कोई फायदा। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सामान लिया जा रहा है, कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है उसको पहुंचाने का, ताकि वो चीज खराब बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया डिपेंड अपॉन इट जियोग्राफी एंड टाइप ऑफ गुड्स।
अब देखिए किसी भी जगह पे किस तरह का वो चाहिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो किस पे डिपेंड करता है, वो जगह कैसी है, पहाड़ी इलाका है, समुद्री इलाका है, नदी वाला इलाका है ज़्यादा, या प्लेन्स है, और सामान किस तरह का है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे हम सामान को किस तरह से पहुँचाएंगे। अगर पहाड़ी इलाका है तो हम प्लेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लेन्स है, समतल ज़मीन है तो हम ट्रक से भेज देंगे सामान, ठीक है। अगर कोई सामान ऐसा है जो खराब हो जाएगा जल्दी से, उसको हम जल्दी से प्लेन से भेजेंगे। कोई सामान ऐसा है कि जो 1 महीने बाद खराब होगा, उसको हम ट्रक से भेज देंगे, ठीक है। इस तरह से सामान को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग, उसकी जगह के अकॉर्डिंग और किस तरह का वो सामान है, उस तरह से उसको भेजा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं, ठीक है। चलिए, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब पूरी दुनिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, वाटर एंड एयर, ये जमीन के रास्ते से जाएगा सामान, या पानी के रास्ते से आएगा, या एयर के रास्ते से जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है सामान भेजने का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। अब देखिए रोड से अगर कोई हमें सामान भेजना है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे रोड्स कैसे हैं, वहाँ पे रेलवे नेटवर्क है या नहीं, वहाँ तक रेलवे जाती है या नहीं जाती, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय वाटर मेक्स यूज ऑफ नेविगेबल रिवर्स एंड कैनाल्स बिसाइड्स द हाई सीज। अब देखिए अगर हमें समुद्र से कोई सामान भेजना है या पानी के रास्ते से कुछ भेजना है, तो हमें नदियाँ के साथ जाना पड़ता है। तो नदियाँ ऐसी होनी चाहिए वो कि उसमें शिप्स चल सकें, ठीक है, या फिर कैनाल्स ऐसी हो जिसमें शिप्स चल सकें, और समुद्र भी हो जहाँ पे कि सामान को उतारा जा सके, उसका किनारे हो अच्छे से बने हुए, पोर्ट्स बने हो वहाँ पर। ट्रांसपोर्ट बाय एयर रिक्वायर्स बिग एयरपोर्ट्स इक्विप्ड विद एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर हमें एयर से भेजना है सामान, तो हमें एयर ट्रांसपोर्ट चाहिए, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए, इसके लिए एयरपोर्ट चाहिए अच्छे से, ठीक है। उनके बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी समस्या होती है हर तरह के सामान भेजने में, तो जो बेटर होता है सामान उस तरह से आता है। अगर आपने कभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब से कोई सामान मंगाया हो, तो आपका जो सामान है वो भी इस तरह से आता है। कभी वो प्लेन से आता है, कभी वो शिप से आता है, कभी वो रोड से आता है। डिपेंड करता है किस तरह का सामान है और कितनी जल्दी पहुंचाना है, और उसको किस तरीके से आसान आराम से भेजा जा सकता है, ये कंपनी देखती है। आप कभी अपने पैकेट्स पे देखें तो उस पे लिखा होता है कि आपका सामान कहाँ से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, आंध्र प्रदेश से आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है, या दिल्ली से ही आ रहा है, या पंजाब से आ रहा है। उसके ऊपर लिखा होता है पैकेट्स के ऊपर कि आपका सामान कहाँ से आया है। कभी देखिएगा आपके घर पे अगर कोई पैकेट्स आया हो इस तरह का, ठीक है, आपने आज डिलीवरी करी, कल सामान आपके घर पहुंच गया, ठीक है, और आप उस पर एड्रेस देख रहे हैं कि तमिलनाडु लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कैसे आया होगा सामान। ये बताइए कमेंट में कैसे आया होगा। बाय एयर आया होगा, क्योंकि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो वही है ना। आपने सुबह ऑर्डर किया, शाम को सामान आ गया, और जहाँ से सामान आया वहाँ पे लिखा है दिल्ली का एड्रेस, तो मतलब वो कैसे आया होगा सामान, वो बाय रोड आया होगा, है ना। इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन सा सामान किस तरह से भेजा जाना सही है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से रीड करिए, समझिएगा इसको यहाँ तक फर्स्ट पेज। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर जाना है, ठीक है। इसको रीड करिएगा लेसन को। थैंक यू।